तो वन पीस चैप्टर 1189 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और चैप्टर का नाम है किंग ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले लिखा हुआ है कि कवर पे सोस नामी इज स्कोल्डिंग लूफी जोरो एंड सांजी टर्न इनटू मंकीज अ लेसन। तो कवर पेज में हम लोगों को नामी दिखाई जाएगी जो कि लूफी के ऊपर चिल्ला रही होगी। खैर अब स्टार्ट होता है मेन चैप्टर। ईमो गेट्स अनदर वेपन कॉल्ड सी गॉड सॉर्ड एंड इट स्टैब्स लूफी अगेन। देन ईमो पिंस लूफी टू अ ट्री विद बोथ सॉर्ड्स। मतलब एक सॉर्ड पहले से इतनी बड़ी थी और दूसरी अब पता नहीं कौन सी गॉड सॉर्ड है वो भी स्टैब कर दी। उसके चेस्ट पे उसको ऑलरेडी स्कार मिल चुका था मणिपुर में और अभी यहाँ पे उसको 2 और स्कार मिलने वाले हैं। अब यहाँ लूफी के अलावा कोई और कैरेक्टर होता तो मैं सीधा बोलता करियर खत्म, डोनेट बनने वाला है। बट एस लूफी मेन कैरेक्टर है तो वो बचेगा तो जरूर। उसाब सेंसेस समथिंग बैड हैपेंड टू लूफी। अब उसाब ने अगर सेंस किया है तो मे बी उसने अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी यूज की हो। गुंकोस आइस हैज मेल्टेड बट सी स्टिल हैज नॉट रीगेन्ड कॉन्शियसनेस। तो गुंको के यहाँ पे आइस तो पिघल चुकी है जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, बट अभी तक उसको होश नहीं आया है। लोकी रिमेंबर्स अ कन्वर्सेशन विद सैंक्स द डे हरल्ड डाइड। नाउ अब हम लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि सैंक्स ने यहाँ पे लोकी से कुछ तो बात की थी, ठीक वही दिन जब लोकी ने अपने बाप हरल्ड को मारा था। नाउ क्या बात की थी आगे बढ़ते हैं। Sans said world government was preparing for the future war and told Loki that enemy is the king of the world। तो यहाँ पे सैंस ने लोकी को बहुत पहले बता दिया था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट वॉर के लिए प्रिपेयर कर रही है और लोगों का जो एक्चुअल में एनिमी है वो है किंग ऑफ द वर्ल्ड। अब सैंस ने ये तो बता दिया कि किंग ऑफ द वर्ल्ड जो है वही हम लोगों का एक्चुअल एनिमी है, बट शायद से उसने उसको ये नहीं बताया कि उसका नाम ईमू है, क्योंकि यहाँ पे उसने नाम मेंशन नहीं किया है। ईमू गिव सॉमर्स अ वेपन कॉल्ड सॉर्ड ऑफ द रैथ। ये ईमू की पावर है कि डोरेमोन की पॉकेट साला एक से एक वेपन निकाले ही जा रहे हैं। Then Emu gives Killingham a weapon called Spear of the Holy Command to fight Sanji। खैर यहाँ पे अपने मॉन्स्टर ट्रियो का एक बहुत ही गंदा वाला टेस्ट हो रहा है और अपना कैप्टन ऑलरेडी हार चुका है। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे जोरो, सांजी, सॉमर्स और किलिंगम को डिफीट कर पाएंगे? मुझे लगता है कि शायद से कर दें, क्योंकि अगर उन लोगों को अपने कैप्टन को बचाना है तो करना पड़ेगा। All the weapon Emu uses are weapon that belong to the 9 kings from 800 years ago। तो यहाँ पे 19 वेपन जितने भी हैं ये सब 800 साल पुराने जो किंग्स थे उनके हैं। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ईमू के पास अभी 19 वेपन्स हैं और वो सबको ही यूज कर सकता है। चैप्टर एंड्स व्हेन ईमू इज अबाउट टू किल लूफी विद द एक्सट्रीसियन एक्स बट गैबन अपीयर्स एंड ब्लॉक्स ईमूस अटैक एंड फाइनली ओल्ड मैन फार्मिंग सम ऑरा। यहाँ पे वही वाली फील आ रही है जैसे रियली फर्स्ट टाइम लूफी को बचाता है। खैर यहाँ पे गैबन ने ईमू का अटैक ब्लॉक तो कर दिया है, बट क्या वो उसके अगेंस्ट में खड़ा हो पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले डैमेज था। अब देखो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गैबन यहाँ पे लूफी को बचाते हुए अपनी जान खो देगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी लूफी है यहाँ पे मुश्किल है कि वो अपने क्रू के साथ एस्केप कर जाए। मे बी यहाँ पे या तो किसी और की एंट्री हो जाए, बट अगर एंट्री नहीं होती है तो यहाँ पे प्रॉब्ली गैबन ही अपना सारा ऑल आउट जाने वाला है। इतने सालों से जो उसने माउंटेन ईट कर करके स्टैमिना बिल्ड किया वो सब ईमू के अगेंस्ट आज ही यूज कर लेगा। तो ऐसे में गैबन शायद से उसको थोड़ा सा थका देगा और ईमू बोलेगा कि अब नीका को तो मार ही दिया तो चलते हैं वापस से, और वो वापस मैरिजवा चला जाएगा। और अब पता नहीं कि मुझे ऐसा मतलब फील हो रहा है, थ्योरी मान लो कि अब लॉ की एंट्री होने वाली है, क्योंकि उसके टफ फ्रूट को अगर सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया है तो वो कहीं तो यूज होगा। उसकी इंटरनल सर्जरी जो कि लोगों को फिजिकली इमॉर्टल बना देती है, तो मे बी वो लूफी के ऊपर यूज करे, बट इट जस्ट अ थ्योरी। खैर अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना।